हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का शशीष तड़का किचन में। तो दोस्तों, अगर आपका भी घर पर आइसक्रीम खाने का मन कर रहा है तो आज मैं बहुत ही बढ़िया आइसक्रीम की रेसिपी लेके आई हूँ, जिसको बनाना बहुत ही आसान है। जब भी आपका मन करे तो आप घर पर ही आइसक्रीम को बनाएं, बाहर से मत मंगाएं। जब हम बाहर से अच्छा घर पर बहुत ही बढ़िया हेल्दी सुपर टेस्टी मुंह में घुल जाने वाला आइसक्रीम बना सकते हैं, तो बाहर से क्यों मंगाना। महंगी आइसक्रीम हम सस्ते में बनाएंगे। 1.25 लीटर दूध से पूरे घर के लिए, पूरे फैमिली के लिए आपकी आइसक्रीम बन करके तैयार हो जाएगी। और इस आइसक्रीम को आप चाहे तो बर्फी के शेप में काट करके भी दे सकते हैं और कुल्फी तरीके से भी इसको जमा सकते हैं, और ग्लासेस में इसको सर्व करना चाहते हैं तो उस तरीके से भी जमा सकते हैं। तो चलिए फिर देर किस बात की, आज की मुंह में घुल जाने वाली मलाई कुल्फी बनाया जाए। सबसे पहले यहाँ पर गैस पर मैंने स्टील का कढ़ाई रख दिया है और यहाँ पर मैं पहले से ही उबला हुआ दूध ले रही हूँ। अंदाजे से ही ले रही हूँ, 1.25 लीटर के जितना दूध ले रही हूँ यहाँ पर। तो ये 1.25 लीटर दूध है और उसी दूध में से थोड़ा सा दूध मैं यहाँ पर निकाल रही हूँ, यानी एक कलछुल दूध मैंने कटोरी में ले लिया है और इसमें डालना है 1.5 चम्मच के जितना कॉर्नफ्लोर। अगर आपके पास नहीं है दोस्तों तो आप अरारोट का भी इसकी जगह पर इस्तेमाल कर सकते हैं। दोनों में से जो भी हो आपके पास आप ले लीजिएगा 1.5 चम्मच के जितना, और अच्छे से दूध में इसको घोल करके तैयार कर लीजिए। तो अभी नहीं डालना है दूध में हमें। अभी यहाँ पर मैं ड्राई फ्रूट डाल रही हूँ। तो जैसे 7-8 मैंने यहाँ पर काजू डाल दिए हैं, 5 से 6 मैंने यहाँ पर डाल दिया है बादाम, और 1 चम्मच ही मान के चलिए यहाँ पर पिस्ता डाल दिया है। अब मैंने इसमें केसर के कुछ धागे डाल दिए हैं। डालना ऑप्शनल है, आप चाहे तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। केसर डाल देंगे तो बहुत ही अच्छा कलर आ जाएगा हमारे मलाई कुल्फी में, और टेस्ट और फ्लेवर भी बढ़ जाएगा। तो कोई ज़रूरी नहीं है तो आप डाल दीजिए दोस्तों, नहीं है तो इसे स्किप कर दीजिएगा। अब इसमें 1/3 कप मैं डाल रही हूँ चीनी। तो मीठे के हिसाब से चीनी 1/3 कप तो इसमें जाएगा ही जाएगा। आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा मीठा कैसा खाना पसंद करते हैं फैमिली लोग। वैसे तो आइसक्रीम में ये मीठा परफेक्ट है, तो आप डाल दीजिएगा। उसके बाद जो हमने कॉर्नफ्लावर दूध में घोल करके रखा था, तो दूध में जैसे ही उबाल आ जाए, यानी पहला ही उबाल जब आए तभी आप इसको डाल दीजिए। दूध उबलने के पहले इसको नहीं डालना है, जब दूध उबलने लगे तब आपको डाल देना है। इसमें मिक्स कर लीजिए पहले अच्छे से, और इसमें दूध में डाल करके अब लगातार चलाते हुए तकरीबन आपको 10 से 12 मिनट के लिए इसको पकाना है। हाई फ्लेम पर खड़े होकर के इसको उबाल लीजिए। ये बहुत जल्दी ही कॉर्नफ्लावर डालने के बाद गाढ़ा होने लगता है। तो देखिए तकरीबन 9 से 10 मिनट हो गए हैं, अंदाजे से ही मैं बोल रही हूँ, और इस तरीके से गाढ़ा हो गया है दूध। लास्ट का ड्रॉप आप इस तरीके से देख लीजिए, यानी कुछ देर बाद और खींच करके गिर रहा है। तो ये गाढ़ा हो चुका है, बस इतना ही इसको गाढ़ा करना है। ठंडा होगा तो ये आराम से इतना गाढ़ा हो जाएगा। तो बस दोस्तों, इसको 1-2 मिनट और मैं पका ले रही हूँ हाई फ्लेम पर चलाते हुए। छोड़ना नहीं है, क्योंकि कॉर्नफ्लावर डाला है तो ये नीचे लगने लगेगा, यानी बैठने लगेगा। तो देखिए गैस का फ्लेम बंद कर दे रही हूँ मैं, और 1 चम्मच इसमें डाल करके मैं देख ले रही हूँ। इस तरीके से चम्मच को उल्टा करिए और एक लाइन ड्रॉ कर लीजिए। थोड़ी कुछ सेकंड के लिए ठंडा करने के बाद इस तरीके से लाइन ड्रॉ करेंगे। तो अगर लाइन आपस में सट नहीं रही है तो इसका मतलब ये हमारा कुक हो चुका है। तो बस गैस का फ्लेम बंद कर दीजिए, अच्छे से खूब ठंडा करिए। आप चाहे तो पंखे की हवा में ठंडा कर सकते हैं, या फ्रिज में जल्दबाजी में अगर ठंडा करना चाहते हैं तो आप फ्रिज में भी रख करके इसको ठंडा कर सकते हैं। अब यहाँ पर देख लीजिए दोस्तों, मैंने 1/3 कप ताज़ी फ्रेश घर की मलाई ली है। मलाई कुल्फ़ी बना रहे हैं तो मलाई इसमें डालना पड़ेगा। तो ये 1 दिन का उतरा हुआ मलाई है मेरा, फ्रेश ताज़ा है। बासी मलाई मत लीजिएगा, वरना टेस्ट थोड़ा सा बिगड़ सकता है, क्योंकि गर्मियों का दिन है। तो फ्रेश और ताज़ा दूध की मलाई ही लीजिएगा। ग्राइंडर जार में मलाई मैंने डाल दिया है, और आधा अब ये हमारा पका हुआ दूध डाल देना है और इसको अच्छे से ग्राइंड कर लेना है। तो देखिए दोस्तों, ये ग्राइंड कर लिया है मैंने, और नीचे देखिए ड्राई फ्रूट जो थे वो अभी ग्राइंड नहीं हुए हैं। तो देखिए दोस्तों, दूध और मलाई को एक साथ मैंने चला लिया है, और जितने ड्राई फ्रूट मेरे नहीं ग्राइंड हुए हैं उन्हें ग्राइंड जार में फिर से वापस मैं डाल करके ग्राइंड कर रही हूँ। और इसमें डाल रही हूँ 1 चम्मच के जितना, खाने वाले चम्मच का 1 चम्मच में डाल रही हूँ वनीला एसेंस। है तो डाल दीजिए, इससे फ्लेवर आइसक्रीम का बढ़ जाता है और बहुत ही बढ़िया टेस्ट और फ्लेवर आ जाएगा। तो देखिए ड्राई फ्रूट को भी
थोड़े से दूध के साथ मैंने ग्राइंड कर लिया अच्छे से। और अब ग्राइंडर जार को अच्छे से जितना, यानी कि कहने का मतलब ड्राई फ्रूट ग्राइंडर जार में जो भी लगे हैं, तो यही वापस से दूध आप डाल करके अच्छे से उसको क्लीन करके ले लीजिए। अब देखिए इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है और ये हमारा आइसक्रीम मलाई कुल्फ़ी का मिक्सचर तैयार हो गया है। और इस तरीके से ठंडा होने के बाद भी आपको मैं उल्टा करके कलछुल पर दिखा दे रही हूँ, लाइन ड्रॉ करके, ये परफेक्ट है। अब इस तरीके का ग्लास हो, यानी जिसमें आपको आइसक्रीम जमाना हो, वो आप मोल्ड ले सकते हैं। तो दोस्तों इस तरीके का ग्लास कटोरी तो सभी के घरों में होगा और मेरे पास ये छोटे छोटे 2 प्लास्टिक के ग्लास भी हैं। अगर आपको मेहमानों के सामने सर्व करना है इसको, तो आप इस तरीके से छोटे छोटे प्लास्टिक के ग्लास भी मार्केट में मिल जाते हैं, इसमें भी डाल करके आप जमा सकते हैं। और अगर बर्फ़ी शेप में आपको ये मलाई कुल्फ़ी चाहिए तो इस तरीके से पतला किसी टिफ़िन में या फिर डब्बे में आप पतला ही बर्फ़ी के आकार में जमा सकते हैं। तो मैं पतला बर्फ़ी के शेप में भी जमा रही हूँ। बर्फ़ी के शेप में भी आप कट करके दे सकते हैं किसी पार्टी के लिए या फिर बर्थडे पार्टी के लिए, या घर पर बना रहे हैं तो वो भी उस तरीके से भी जमा करके आप ट्रे में इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर मेरी आइसक्रीम मोल्ड में मैंने रख दिया है, यानी ग्लासेस में फिल करके, डब्बे में फिल करके रख दिया है। अब इसको 6 पर कर देंगे और ओवरनाइट के लिए इसको हम जमने देंगे। ओवरनाइट के बाद देखिए आइसक्रीम हमारी जमकर तैयार हो गई है, बहुत ही बढ़िया। और ये ग्लासेस वाले तो बहुत ही अट्रैक्टिव और देखने में, खाने में, दोनों में अच्छे लगते हैं। तो आप इस तरीके से ग्लासेस में भी जमा सकते हैं किसी पार्टी के लिए या फिर घर के सदस्यों के लिए भी। तो चलिए अब इनकी डेकोरेशन कर ली जाए और फटाफट से इन्हें हम निकाल लेते हैं और कट कर लेते हैं। और ये दोनों ग्लास का ऐसे ही रहने देंगे, इनके ऊपर बस रोज पेटल और कुछ केसर के धागे और ड्राई फ्रूट से हम डेकोरेशन कर लेंगे। तो सबसे पहले डब्बे वाला ही मैं काट करके तैयार कर ले रही हूँ। तो डब्बे वाला बर्फ़ी के शेप में ही जमाया था, तो इससे देखिए मैं किनारों से छुड़ाना पहले भूल गई थी, तो मैंने इसे किनारों से छुड़ा लिया है। किनारों से पहले आप छुड़ा लीजिए तभी ये निकल पाएगा। तो पहले किनारों से, कहने का मतलब अच्छे से छुड़ा लीजिए चाकू डाल करके चारों तरफ से। उसके बाद जैसे मन चाहे आप इसको कट कर सकते हैं बर्फ़ी के शेप में, बड़ा छोटा जैसा आपको काटना हो, यानी जिस तरीके से आपको सर्व करना हो उस हिसाब से इसको कट कर लीजिए। तो काटने से भी अंदाज़ा आप लगा सकते हैं कि ये कितना बढ़िया हमारा मलाई कुल्फ़ी बन करके तैयार हुआ है। तो आप सब घर के सामान से बहुत ही बढ़िया, नरम, मुलायम, मुंह में घुल जाने वाला, मार्केट से भी अच्छा और फ्रेश ताज़ा आप आइसक्रीम बना सकते हैं। जब भी आपकी फैमिली को, आपके बच्चों को खाने का मन करे तो आप बनाइए। और ग्लास वाला थोड़ा सा हाथों से रफ़ कर लीजिए नीचे ऊपर से, ताकि ये इजली निकल आए। तो चाकू डालिए और इस तरीके से इसको खींच लीजिए। थोड़ा सा पानी में भी आप डिप करके ग्लास को निकाल सकते हैं, इजली निकल आता है, इसको निकालने में कोई दिक्कत नहीं आती है। और फटाफट से इसको रोल में कट कर लीजिए। तो ये रोल वाली मलाई कुल्फ़ी हमारी कट करके तैयार हो गई है। इस तरीके से भी अगर मलाई रोल कुल्फ़ी आप बनाना चाहते हैं तो इस तरीके से भी गेस्ट के लिए या किसी पार्टी के लिए तैयार कर सकते हैं। तो देखिए ये मैंने काट लिया है, फटाफट से इसको सर्व कर लेते हैं। तो बाहर जो है बहुत जल्दी ये पिघल रही थी, तो मैं रूम में लेके इसको आ गई हूँ, क्योंकि वीडियो शूट करने में थोड़ा सा टाइम लगता है, उतने देर में तो ये मेल्ट होने लगती है क्योंकि गर्मी बहुत तेज़ है। तो चलिए फटाफट से इसको मैंने काट लिया है, बर्फ़ी के शेप में भी मैंने काट लिया है जो टिफ़िन में मैंने जमाया था। और ये हमारा मलाई कुल्फ़ी बन करके तैयार है। रोज पेटल से और थोड़े से केसर के धागे, ड्राई फ्रूट से मैंने इसको गार्निश कर लिया है। तो दोस्तों आप अपने मन मुताबिक ही इसकी गार्निशिंग कर लीजिए या फिर आप ऐसे ही इसको खा सकते हैं। तो दोस्तों घर पर इसको आसान तरीके से जब हम बना सकते हैं, मार्केट से भी अच्छा और सस्ते में, तो मार्केट का क्यों खाना, घर पर आप बनाइए सुपर टेस्टी, मुंह में घुल जाने वाला मलाई आइसक्रीम या कुल्फ़ी, जो हमारे हेल्थ के लिए भी बहुत ही अच्छा है। तो मुंह में घुल जाने वाला मलाई कुल्फ़ी आइसक्रीम यहाँ पर बन करके तैयार है। दोस्तों आप कब बना रहे हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आज की रेसिपी अगर आप सभी को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ करके लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। 10 मिनट का ही वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है दोस्तों, बहुत मेहनत से तैयार होती है। तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर करिएगा। फिर उसके बाद कमेंट करिएगा कि ये रेसिपी आप सबको कैसा लगा। मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।